महात्मा विदुर कुशाग्र बुद्धि और दूरदर्शी होने के साथ ही साथ स्वभाव के अत्यंत शांत एवं सरल स्वभाव के थे। यही वह कारण था कि भगवान कृष्ण को भी अत्यंत प्रिय थे। जब कृष्ण जी महाभारत युद्ध से पहले शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के समक्ष गए थे, तब विदुर जी के पास ही ठहरे थे। ये महाराष्ट्र धृतराष्ट्र और पांडु की तरह ही महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे, परंतु इनका जन्म एक दासी से गर्भ हुआ था, जिसके कारण सभी गुणों से परिपूर्ण होने पर भी ये राजा नहीं बन सकते थे। हस्तिनापुर के महामंत्री थे, इसलिए महाराष्ट्र धृतराष्ट्र इनसे महत्वपूर्ण विषयों पर इनसे सलाह लेते थे और हर बात खुलकर चर्चा करते थे। विदुर जी और धृतराष्ट्र के मध्य की चर्चा की महत्वपूर्ण बातें विदुर नीति के रूप में जानी जाती है। महात्मा विदुर ने सत्य के साथ साथ व्यवहार, धन और कर्म को भी विदुर नीति में सम्मिलित किया है। महात्मा विदुर सत्यवादिता, निष्पक्ष निर्णय, कर्मठ, कर्तव्यपरायणता एवं धर्म के प्रति अधिक आस्था वाले व्यक्तित्व के धनी थे। महात्मा विदुर की नीति मुख्य रूप से राजनीति पर आधारित है। हमारे दैनिक जीवन में भी इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने जीवन को सहने योग्य और सफल बनाने के लिए बहुत ही सरल उपाय बताए हैं, जिसमें जीवन जीना और आगे बढ़ना आसान हो जाता है। तो चलिए जानते हैं विदुर नीति के कुछ नियम। अनिर्वेदः श्रियो मूलम लाभस्य च शुभस्य च महान भवत्य निर्विण्णम सुखम चानन्यमश्रुते। इस श्लोक के अनुसार जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरी लगन और निष्ठा से करता है, उसे हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। उसका जीवन सदैव धन संपत्ति से भरा रहता है। इतना ही नहीं, उसे यश, मान सम्मान भी प्राप्त होता है। महात्मा विदुर के अनुसार इसलिए व्यक्ति को अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वह अपने लक्ष्य तक बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, विद्यार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य विदुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल सुख की कामना करता है, वह विद्या प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात उसे विद्या प्राप्त करने में कठिनाई आती है। और जो विद्या की प्राप्ति चाहता है, वह सुख का विमुख यानी सुख को छोड़ना पड़ता है। इसलिए अगर आप सुख की इच्छा रखते हैं, तो आपको विद्या अर्जित करने का विचार अपने मन से त्याग करना होगा। और यदि आप विद्या चाहते हैं, तो जीवन में सुख का त्याग करना होगा। विद्या अर्जित करने और परिश्रम करने में बहुत ही त्याग की जरूरत होती है। जो पहले से ही त्याग करके इन सब को अर्थात विद्या को अर्जित कर लेता है, वह बाद में एक ज्ञानी और धनी व्यक्ति होता है और धन और मान सम्मान से परिपूर्ण होता है। विदुर नीति के अनुसार किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि आप उस कार्य के प्रति अच्छी तरह से सोच विचार कर लें, फिर काम को करें। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य अधूरा ही रहता है। किसी भी काम में पूरी सफलता तभी मिलेगी जब आप उसे पूरे मन लगाकर करेंगे। उन पर भरोसा कभी मत करो जो भरोसे के काबिल नहीं है, लेकिन जो भरोसे के काबिल हैं उन पर तो हद से ज़्यादा भरोसा कर सकते हो। लेकिन जो समाज से या संसार से डर पैदा होता है मन में, तो मूल उद्देश्य को भी वह पराजित कर देता है। विदुर जी के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसकी प्रशंसा करने पर वह खुशी नहीं मनाता, जिसकी इज्जत करने पर, मान सम्मान देने पर भी वह खुशी जाहिर नहीं करता, अनादर होने पर क्रोध नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। काम, क्रोध, लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। ये तीनों आत्मा के नाश करने वाले कारक हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। जो अच्छे कर्म करता है और बुरे कर्मों से परहेज करता है, वही व्यक्ति ही विद्वान कहलाता है। आपको अपना धन कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जिसके इरादों पर आपको संदेह हो। ऐसे व्यक्ति आपके पैसों का गलत इस्तेमाल करता है और आपको परेशानी में भी डाल सकता है। जो व्यक्ति बलवान होने पर भी क्षमा कर सकता है और गरीब होने पर दान दे सकता है, उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। जो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, उसे शरीर के साथ साथ धन की भी हानि उठानी पड़ती है। अतः रोग से मुक्ति ही सबसे बड़ा सुख है, अर्थात स्वस्थ जीवन ही एक बहुत बड़ी संपत्ति है। आपने सुना ही होगा, अंग्रेजी में कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ।